हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनिलिडा का जनरल कैरेक्टर देखेंगे। एनिलिडा का एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज है हीरोडेनेरिया यानी कि लीच। उसकी हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है। इस वीडियो में हम उसका जनरल कैरेक्टर देखेंगे एनिलिडा का, और उसके बाद एनिलिडा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एनिलिडा के जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके हेलमिंथीज पढ़ा था, इसके हेलमिंथीज। और उसके पहले हमने क्या देखा था, प्लेटिनम देखा था। आई होप उसका जनरल कैरेक्टर आपको याद होगा। फिर उसी के आगे हम देख रहे हैं जनरल कैरेक्टर में एक एक टर्म क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता जा रहा है। तो इसके पहले हमने प्लेटी देखा था, वहां भी क्या होते थे, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते थे। एनिलिडा की बॉडी देखेंगे तो ये बॉडी इनकी क्या होती है, इलोंगेटेड होती है। ये सबका अपना अपना एक करेक्टर होता है। इसके हेलमिंथीज की स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका बॉडी भी क्या होता है, राउंडेड होता है। प्लेटी हेलमिंथीज का देखेंगे, उनका बॉडी चपटा होता है। ऐसे ही एनिलिडा की देखेंगे तो एनिलिडा का बॉडी क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लो प्लास्टिक होते हैं, और ट्रुअली सिलोमेट होते हैं। सिलोम पाया कब से जाता है, इसके हेलमिंथीज से पाया जाता है, लेकिन इसके हेलमिंथीज क्या होते हैं, स्यूडो सिलोमेट होते हैं। उसमें झूठा सिलोम पाया जाता है। प्लेटी हेलमिंथीज में पाया ही नहीं जाता, उसके पहले में यानी किसी में नहीं पाया जाता है। पाया शुरुआत कहाँ से होती है सिलोम की, इसके हेलमिंथीज से होती है, लेकिन ट्रू सिलोम नहीं होता, स्यूडो सिलोम होता है। तो ये ट्रूअली सिलोमेट कहाँ से शुरू हुआ करेक्टर, एनिलिडा से। अब ये आपको कंटिन्यू देखेगा, जो करेक्टर एक बार शुरू हो जाता है वो कंटिन्यू देखने को मिलता है। जैसे कि सिलेंट्रेटा में हमने बात किया था, पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती थी, सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री पाई गई। और उसके बाद क्या होगा, प्लेटी हेलमिंथीज, इसके हेलमिंथीज, इन सभी में उसके बाद कंटिन्यूअस क्या हो गया, बायलेटरल सिमेट्री। अभी आपकी चलेगी कॉर्डेटा तक, यानी सभी में, इकोनोडर्मेटा को छोड़ करके सभी में क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होगी। उसी तरीके से जब एक बार सिलोम ट्रू सिलोम शुरू हो गया, अब एनिलिडा से आपका लेकर के कॉर्डेटा तक, यानी जितने भी एनिमल है, अब सभी क्या है, ट्रूअली सिलोमेट वाले हैं। और इनमें देखेंगे ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। तो ये सभी करेक्टर, बॉडी इलोंगेटेड होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रूअली सिलोमेट होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। तो अगर इसको छोड़ दे, बाकी ये जनरल करेक्टर ये एनिलिडा का तो है ही, लेकिन ये केवल एनिलिडा का जनरल करेक्टर है। लेकिन स्पेशल करेक्टर, आइडेंटिफाई करेक्टर यानी कि जो केवल एनिलिडा में ही देखने को मिलता है, यानी ये सभी एनिमल में तो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये दूसरे एनिमल में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे एनिमल है जो है बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल भी है, टिप्लोब्लास्टिक भी है, और ट्रियली सिलोमेट भी है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में भी यही देखने को मिलेगा। इसके पहले की बात करें, प्लेटीहेलमिंथेस भी बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल था, टिप्लोब्लास्टिक था, और ट्रूली सिलोमेट तो नहीं था। यानी ये सभी करेक्टर क्या है, दूसरे जीवों में मिल जाएंगे। लेकिन जो इसका आइडेंटिफाई करेक्टर है, आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है, वो क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और कोई भी जीव क्या होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है किसका, एनिलिडा का। दूसरा, लोकोमेट्री आर्गन, इसमें क्या होता है, सीटी, ये भी इसका आइडेंटिफाई करेक्टर है। और ये सीटी कहाँ होता है, ये डायरेक्ट स्किन पे लगे होते हैं, या फिर एक इनका लेटरल अपेंडेजेस होता है, यानी उपांग होता है पैरापोडिया, उस पे लगे होते हैं। साइजोसिलोमिक होते हैं, सिलोम तो होते ही इनके पास, लेकिन कौन सा सिलोम होता है, साइजोसिलोम की इंट्रोसिलोम। तो ये साइजोसिलोमिक होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अभी तक नहीं शुरू हुआ था। सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ शुरुआत होता है, एनिलिडा में। और कैसा होता है, क्लोज होता है। फिर जो डेवलप एनिमल होते हैं उसमें भी क्लोज होता है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा में देखेंगे, वहां ओपन हो जाता है। लेकिन उसके बाद सभी में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लोज देखने को मिलेगा। रिस्पायरेटरी पिगमेंट, यानी वह पिगमेंट जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वो क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होंगे, या तो इरिथ्रोक्रुओनीन होंगे। ये नया शब्द है, इसको याद कर लीजिए बार बार, इरिथ्रोक्रुओनीन होगा। लेकिन हम लोगों की बात करें या हायर एनिमल की बात करें, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर होता है। यहाँ आरबीसी के अंदर ना होकर के कहाँ होगा, प्लाज्मा में डिजोल्व होगा। एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। ये भी इसका आइडेंटिफाई करेक्टर है। नेफ्रीडिया केवल इसी में पाया जाता है। सीटी इसका आइडेंटिफाई करेक्टर है। साइजोसिलोमिक भी इसका करेक्टर है। हर्माफ्रोडाइटिज्म पाया जाता है।
यानी ज्यादातर मेंबर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा। अगर डायरेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा। ट्रोकोफोर लार्वा किसमें पाया जाता है, केवल और केवल इनलीड्स में पाया जाता है। बात करें इसकी जो सबसे बाहर की स्किन की लेयर होती है वो क्या होती है, इपीडर्मिस होती है। इपीडर्मिस के ऊपर किसका लेयर होता है, क्यूटिकल का लेयर होता है, काइटिन का नहीं होता है। काइटिन क्या होती है, एक हार्ड मटेरियल होता है, क्यूटिकल एक सॉफ्ट मटेरियल होता है। काइटिन इसके बाद हम देखेंगे किसमें होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है। प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, काइटिन होता है, लेकिन इसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, क्यूटिकल होता है। तो ये सभी क्या हो गए, जनरल करेक्टर हो गए किसके, एनीलिडा के हो गए। अब आइए एनीलिडा का वर्गीकरण देखते हैं। तो एनीलिडा को 3 क्लास में बांटा गया है, पॉलीचीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडिनेरिया, सॉरी हिरुडीनिया। तो हिरुडीनिया में तो हिरुडिनेरिया आएगा, ये तो पता ही चल गया। तो क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, पॉलीचीटा। सबसे पहले इसका क्या लेते हैं, पॉलीचीटा लेते हैं। पॉलीचीटा का जो कैरेक्टर है वो होता है कि इसका जो सेगमेंटेशन होता है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। सेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल भी होता है एंड इंटरनल। अब इसका क्या मतलब है, यदि इसका ये मतलब है कि इनको अगर हम बाहर से देखेंगे तो बाहर से तो ऐसे हमें दिखाई देगा, सेप्टा बाहर से दिखाई देगा, लेकिन सेप्टा जो होता है अंदर से भी होता है, यानी अंदर भी सेप्टा होंगे, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। अभी जो हमने लीच पढ़ा था तो लीच में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, यानी बाहर से तो ये पता चल रहा था कि हाँ ये एनिमल जो है डिवाइड है, लेकिन अंदर इनके कोई सेप्टा नहीं था। तो वो केवल जो अभी अभी बात करेंगे हेरोडीनिया में ऐसे जीवों को रखा गया है जो बाहर से डिवाइड है, लेकिन अंदर इनके कोई सिप्टा नहीं पाया जा रहा है। बात करें लेकिन पॉलीथीटा की, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंट होगा। यानी अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर कोई आर्गन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा, यहाँ पर क्या होंगे, सेगमेंट बटे होंगे, सेगमेंट होगा। तो पॉलीथीटा में बात करें तो सेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। दूसरा का कैरेक्टर देखिए, तो इनमें सीटी जो कि हमने बताया अभी लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं। सीटी क्या होता है, न्यूमरस होते हैं। और कहाँ होते हैं, लेटरल पैरापोडिया पे। पैरापोडिया अगर तीसरा कैरेक्टर देखें तो इसमें क्लैटेलम नहीं पाया जाता, क्लैटेलम एब्सेंट होता है। ठीक, तो यानी ये एक को कहाँ डिस्चार्ज कर देंगे, बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो नेरिस है। नेरिस आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा। और एक आप याद कर लीजिए एफ्रोडाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, सी माउस कहते हैं। एफ्रोडाइट यानी कि सी माउस, क्यों कहते हैं, क्योंकि माउस की तरह दिखाई देता है। अब दूसरा बात करें ओलाइकोकीटा की, ओलाइकोकीटा का क्या जनरल कैरेक्टर है, अगर ओलाइकोकीटा में भी देखें तो सेम है। सेगमेंटेशन क्या होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। सेगमेंटेशन क्या होगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों होगा। दूसरा इसका पॉइंट देखिए तो सीटी थोड़ी सी होती है, लेकिन पैरापोडिया ऑब्सेंट होता है। सी फ्यू होंगी और पैरापोडिया ऑब्सेंट होगा। ठीक, तीसरा इनका जनरल कैरेक्टर देखें तो क्लैटेलम क्या होता है, परमानेंट होता है, इनमें होता ही नहीं ऊपर वाले में, और इसमें क्या होता है, परमानेंट होता है क्लैटेलम। ये इनका क्या होगा, तीसरा कैरेक्टर। और होता किसके लिए है, फर्टिलाइजेशन, कपून फॉर्मेशन के लिए, तो आप जानते ही हैं।
फॉर ककून फॉर्मेशन। के बाद देखें तो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। यानी इसका क्या मतलब है, अभी हमने जब लीच पढ़ा था तो लीच में देखा था फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, वेजाइना के अंदर हुआ था। और फिर वेजाइना का जो वेजाइना के अंदर क्या बना था, फर्टिलाइज एग बने थे। और फर्टिलाइज एग जो होते थे वो फीमेल जेनिटल पोर के थ्रू कहा जाते थे, ककून के अंदर आ जाते थे। लेकिन इसके केस में क्या होता है कि जो ओवम होता है वही कहाँ आ जाता है, ककून के अंदर आ जाता है। और फिर ककून के अंदर स्पर्म आता है जहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। क्योंकि हमने ये बताया था कि यहाँ पर जो 9, 10, 11 सेगमेंट है, तो 10 वाले पे क्या पाया जाता है, 10वें सेगमेंट पर मेल अपर्चर है और 11वें पे क्या है, फीमेल अपर्चर है। और ककून का निर्माण कहाँ हो रहा है, 9, 10, 11 पे हो रहा है। तो स्पर्म भी ककून के अंदर आ जा रहा है और ओवम भी ककून के अंदर आ जा रही है, और जहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है। इसीलिए ओलिजो चीटा का जनरल कैरेक्टर क्या है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये याद रखना है। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें क्राइटेरिया परमानेंट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, तो क्या हो जाएगा आपका ओलाइको चीटा हो जाएगा, ये ओलाइको चीटा हो जाएगा। डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, डायरेक्ट होता है, ये भी इसका एक कैरेक्टर है, यानी इसमें कोई लार्वा नहीं पाया जाएगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे, इसका आता है फेरेटिमा यानी केचुआ, फेरेटिमा पोस्थुमा जिसे वो कहते हैं। तो ये क्या होगा, इसका जनरल कैरेक्टर हो गया। अब आइए देख लेते हैं हीरोडीनिया का जनरल कैरेक्टर। हीरोडीनिया का अगर पहला इसका कैरेक्टर देखें तो बॉडी में फिक्स सेगमेंट होगा, और वो फिक्स सेगमेंट कितना होगा, 33 होगा। इसका दूसरा जनरल कैरेक्टर देखें तो सेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। क्या होगा, एक्सटर्नल केवल होगा, विदाउट इंटरनल सेप्टा, विदाउट इंटरनल सेप्टा। तीसरा इसका जनरल कैरेक्टर देखें तो इसमें पैरापोडिया और सीडी दोनों ही नहीं पाई जाती। पैरापोडिया और सीटी दोनों ही क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। चौथा इसका जनरल कैरेक्टर अगर देखें तो क्लाइटेलम टेम्परेरी होता है, क्लाइटेलम टेम्परेरी होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखिए तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, हीरोडीनिया, सॉरी हीरोडिनेरिया। ठीक, मेरिस और एफ्रोडाइट हो गया। इसके अलावा जो होता है चीटोपटेरस एरेनिकोला भी इसके एग्जाम्पल है। चीटोपटेरस और एरेनिकोला, ठीक। ये हीरोडीनिया के एग्जाम्पल नहीं, हीरोडीनिया का केवल हीरोडिनेरिया है। ये चीटोपटेरस और एरेनिकोला ये किसके एग्जाम्पल है, एनीलिडा के। चीटोपटेरस को क्या कहते हैं, पैडल वार्म कहते हैं, इसका कॉमन नाम याद रख लीजिए। और एरेनिकोला को लग वार्म कहते हैं, LUG। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका कॉमन नाम, ये चीटोपटेरस और एरेनिकोला ये किसके मेंबर है, एनीलिडा के। तो आई वो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, पॉलीकीटा, ओलाइगोकीटा और हीरोडीनिया। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।